दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। उपवास का बड़ा सुंदर वर्णन था। अब उपभोग परिभोग परिमाण का वर्णन है। उपभोगो शन पान गंध माल्यादि। उपभोग का अर्थ होता है, इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि अभी अपन ने दूसरे अध्याय में एक सूत्र पढ़ा था, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। वहाँ पर भोगोपभोग शब्द था और यहाँ पर उपभोग परिभोग शब्द। तो अर्थ बदल गए हैं शब्दों के। परिभोग बार बार भोगने वाली वस्तु को कह रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ पर उपभोग बार बार भोगने वाली वस्तु को कह रहे हैं। 8वें अध्याय में फिर से ये सूत्र आने वाले, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। अष्टम अध्याय में ये सूत्र आएगा, तो वहाँ पर भी भोगोपभोग शब्द है। तो भोगोपभोग, भोग यानी एक बार जो भोगी जाती है वस्तु, और फिर उपभोग यानी बार बार भोगी जाती है। पर यहाँ पर उपभोग परिभोग में उपभोग एक बार भोगी जा रही है वस्तु और परिभोग बार बार भोगी जा रही है वस्तु। ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लो। तो उपभोग अशन, अशन यानी भोजन, पान यानी पीने की वस्तु, गंध यानी कोई सुगंधित वस्तु, माल्य माने माला आदि, फिर आदि शब्द से और भी ऐसी वस्तु। परिभोग, परिभोग को क्या लेना, आच्छादन, प्रावरण अलंकार, शयनासन, गृह, यान वाहन आदि। परिभोग में आच्छादन का अर्थ होता शरीर को ढांकने वाली वस्तु, प्रावरण यानी फिर और जो उसमें कंबल वगैरह जो उड़ते हैं, शाल उड़ते हैं, वो सब है। तो आच्छादन में वस्त्र आ जाएंगे और प्रावरण में और ऊपर से उड़ने वाली वस्तुएं आ जाएंगी। फिर अलंकार, अलंकार यानी सजावट की चीज़ें, आभूषण आदि। फिर शयन आसन, शयन का अर्थ पलंग और आसन का अर्थ है बैठने का कोई भी उपकरण। इसको उपभोग कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि गृह, यान, वाहन आदि, घर भी उपभोग है, क्योंकि बार बार उसका इस्तेमाल करते हो घर का, वो भी उपभोग है। फिर यान वाहन, यान यानी कोई गाड़ी है जिसमें आप यात्रा करते हैं, और वाहन यानी कोई ऐसी गाड़ी जिसमें वजन लादा जाता है। तो अपन ऐसे बोलचाल में वाहन, वेहिकल बोल देते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन नहीं, वो ऑटोमोबाइल है वो। तो ऑटोमोबाइल जो है वो यान है, और वेहिकल जो है जिस पर वजन ले जाते हैं वो है गुड्स कैरियर, वो वाहन है। बोलचाल में चलता है जो चल रहा है वो, पर शब्दार्थ की अपेक्षा से। और आदि शब्द से ऐसे और भी वस्तुएं हैं। तो अब यहाँ पर आच्छादन में वस्त्रों को ले रहे हैं जो कि परिभोग हैं, और समंतभद्राचार्य महाराज ने भोगोपभोग शब्द का प्रयोग किया। अर्थ वही है, अभिप्राय वही है। तो वहाँ पर भोग शब्द का अर्थ यहाँ का उपभोग है, और वहाँ उपभोग शब्द का अर्थ यहाँ का परिभोग है, ऐसा है। वहाँ का जो उपभोग है वो यहाँ का परिभोग है। तो उपभोगो शन वसन प्रभृति पांचेंद्रियो विषय, बोलते हैं कि भोग में अशन आता है, भोजन आदि, और उपभोग में वसन यानी वस्त्र आदि आते हैं। तो फिर वस्त्र के 3 भेद हो गए। एक वस्त्र वो जो उपभोग रूप है या परिभोग रूप है,
अलग अलग प्रकरण के अनुसार। और दूसरे वस्त्र वो हैं जो परिग्रह रूप है। परिग्रह रूप कौन से हैं और ये कौन से हैं, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि परिग्रह का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो संग्रह में भरे हुए हैं, वो परिग्रह होगी। और ये जो है उपभोग जो है, ये आप बार बार प्रयोग में ला रहे हैं, तो इन दोनों में ही अंतर है। और तीसरे वस्त्र वो होते हैं जो वर्दी रूप होते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वर्दी तो वो हो गई, उर्दू हो गया, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? नहीं, यूनिफॉर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? देखते हैं डिक्शनरी। नहीं, बहुत खास शब्द है वो। पोशाक। पोशाक सामान्य वस्त्रों को तो नहीं बोलते ना, ये विशेष पोशाक को बोलते हैं क्या? हिंदी डिक्शनरी में पोशाक शब्द ही नहीं है। संस्कृत डिक्शनरी में देखते हैं पोशाक क्या वस्तु है। संस्कृत में पोशाक शब्द नहीं है। गणवेश तो कोई मतलब आ जाएगा, यूनिफॉर्म, वो हिंदी शब्द है गणवेश। हाँ, तो गणवेश तो बात जम रही है। गणवेश संस्कृत में नहीं है। गणवेश संस्कृत में नहीं आ रहा है, हिंदी में देख लेते हैं। संघ में बोलते हैं। नहीं दे रहा वो गणवेश शब्द भी, संस्कृत और हिंदी दोनों में नहीं दे रहा। स्कूल की पोशाक ऐसे करके आ रहा है। यूनिफॉर्म का हिंदी में एक शब्द दिया, वर्दी। और देखते हैं क्या कोई शब्द है। बाना, ये बाना शब्द भी हिंदी का शब्द नहीं है। सिपाही की वर्दी, विद्यार्थी की वर्दी। गणवेश से संघ में ही आता है उसका। गणवेश शब्द का भी प्रयोग आया है इसमें। यूनिफॉर्म के बारे में लिखा है, वर्दी, पोशाक, गणवेश, ये सारे शब्द दिए हैं। एक रंग का पहनावा, वर्दी एक विशिष्ट रंग का पहनावा, वर्दी, पोशाक, गणवेश। गण का अर्थ समूह है और वेश का अर्थ वेशभूषा है। ये सही हो गया। तो अब जो तीसरी श्रेणी है वस्त्रों की वो ये है गणवेश। इसको आप परिग्रह भी नहीं कह सकते, इसको उपभोग भी नहीं कह सकते। और ये जो गणवेश है, ये गणवेश जहाँ से दीक्षा होती है, सवस्त्र दीक्षा, निर्वस्त्र दीक्षा में तो कोई वेश ही नहीं है, वो निर्वेश है। लेकिन जहाँ सवस्त्र दीक्षा है, आर्यिका दीक्षा है, एलक दीक्षा है, क्षुल्लक दीक्षा है, क्षुल्लिका दीक्षा है, वहाँ पर ये गणवेश है। वहाँ आप चॉइस नहीं कर सकते, वो जो वेश है वही रहेगा आपका, उसमें आप चयन नहीं कर सकते, पसंद नापसंद नहीं कर सकते, जो है वो बस वही रहेगा।
तो इसलिए उस वस्त्र को परिग्रह की श्रेणी में नहीं रखा। कारण कि 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का त्याग हो जाता है। 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग 9वीं प्रतिमा में हो जाता है। तो फिर 11वीं प्रतिमा तो उससे ऊपर की प्रतिमा है, तो वहां पर जो उन्होंने पहना हुआ है उसको परिग्रह नाम नहीं दिया जा सकता। ये चर्चा थी। तो एक मतलब एक आनुषंगिक चर्चा होगी, जिसको बोलते हैं कि चर्चा करते करते एक चर्चा और आ गई इसमें। और ये जानना इसलिए आवश्यक था क्योंकि यहाँ पर उपभोग के अंतर्गत या परिभोग के अंतर्गत जो वस्त्र की चर्चा आ रही है, तो अपन ये मानते हैं ना कि वस्त्र परिग्रह है, तो वो ऐसा नियम नहीं है। वस्त्र परिग्रह हो सकता है, वस्त्र उपभोग परिभोग भी हो सकता है, और वस्त्र गणवेश भी हो सकता है। ऐसा है। मिलिट्री की जो वर्दी है वो उनकी गरिमा है। तयोः परिमाणम, उन दोनों का परिमाण करना, एक बार प्रयोग में आने वाली वस्तु का और बार बार प्रयोग में आने वाली वस्तु का एक परिमाण करना। परिमाण का अर्थ होता है उनकी एक सीमा बना देना। उसका नाम उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। अब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के साथ में एक बात महत्व की बता रहे हैं कि अब इसमें आप जो चीज़ अयोग्य है उसका परिमाण नहीं बना सकते। जैसे किसी ने रात्रि भोजन त्याग किया और वो ये नियम ले रहा है कि 7 बजे तक, 7 बजे के बाद मेरा त्याग है, तो 7 बजे के बाद का त्याग रात्रि भोजन त्याग नहीं माना जाता। और वो पता नहीं किसने ऐसी शिक्षा दी है कि 7 बजे के बाद का त्याग कर दो। कहाँ से आ गई ये बात? ये कहीं आगम में थोड़ी है। आगम कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त, उससे संबंध है रात्रि भोजन त्याग का। और आप 7 बजे का नियम लोगे तो फिर सर्दियों में क्या करोगे? 5:45 बजे दिन डूब जाता है। तो एक बोले मैं नियम का पालन कर रहा हूँ, ठीक 7 बजे भोजन कर रहा हूँ। अरे वाह, काय का नियम है ये? कौन सा नियम है? इससे क्या सिद्धि हो रही है? कौन अहिंसा की सिद्धि हो रही है क्या इससे, इस नियम से? तो वैसी बात है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनका आप परिमाण मत करो, इनको तो हमेशा के लिए छुट्टी दे दो। ये चीज़ें आपको लेना ही नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ें? पढ़ तो रहे हैं अभी, धीरज रखिए। मधु मांसम मद्यंच सदा परिहर्तव्यम। मधु मांस और मदिरा का तो हमेशा के लिए परिहार कर देना। क्यों? अगर त्रस घात निवृत्त चेतसा, अगर तुमने मन से त्रस घात से निवृत्ति प्राप्त कर ली, तो फिर अगर तुमने त्रस हिंसा का त्याग कर दिया तो इन 3 का त्याग भी अनिवार्य है, सर्वकालीन है। और केतक्य अर्जुन पुष्पादीनि श्रृंगवेर मूलकादीनि बहुजंतु योनि स्थानानि अनंतकाय व्यपदेशार्हाणि परिहर्तव्यानि बहु घाताल्प फलत्वात्। पहला उनने बता दिया त्रस घात जिसमें होता है उसका त्याग कर दो, तो 3 मकार हो गए। फिर दूसरा स्थावर घात जहाँ पर अधिक होता है उस वस्तु का भी सेवन छोड़ दो। बहुघात नाम दिया उन्होंने। तो स्थावर का घात अधिक किस में होता है? तो केतकी और अर्जुन के पुष्प आदिक में। कोई ऐसा विशिष्ट कारण होगा, उन्होंने नाम लेकर के कहा है। प्रत्येक पुष्प का निषेध नहीं किया उन्होंने। केतकी और अर्जुन जो पुष्प होते हैं, छाल की बात ही नहीं है यहाँ पर, पुष्प की बात है। नहीं, यहाँ पर त्रस जीवों की बात नहीं चल रही है। इनमें स्थावर जीव अधिक होते हैं क्योंकि ये अनंत काय होते हैं। क्या कह रहे हैं? केतकी और अर्जुन के पुष्प अधिक,
श्रृंगवेर, श्रृंगवेर का मतलब होता है अदरक। सौंठ अलग वस्तु है। यहाँ पर जब उत्तर कर्नाटक की तरफ जाते हैं तो विहार करते समय रास्ते में ढेर सारे खेत मिलते हैं सौंठ के। अदरक को कुछ विशेष विधि से वो लोग वो करते हैं और पूरी ऐसे बिछी रहती है, मैदान के मैदान पूरे अदरक बिछी रहती है और ऊपर धूप पड़ती रहती है। और जो उनकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से वो करते हैं उसको, तो वो अदरक सौंठ बन जाती है और सूखी रहती है वो। भाई कई लोग घर में बनाते हैं अदरक सुखा के, तो क्या कई लोग घर में अदरक सुखा के सौंठ बनाते। तो फिर अदरक के दो भेद हैं। यहाँ पर कौन सी अदरक बोल रहे हैं? अनंत काय व्यपदेशारणी, जो अनंत काय संज्ञा के योग्य अदरक है वो, और फिर एक वो है जो अप्रतिष्ठित अदरक है। अप्रतिष्ठित अदरक वो है कि जिसमें एक वनस्पति का एक जीव है, और सप्रतिष्ठित अदरक वो है जो अनंत का है, जिसमें निगोद जीव भी विद्यमान है, बादर निगोद। तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि जिस अदरक में रेशे हों, जैसे आम जो छोटी वाली अमियाँ आती है ना, जब उसमें रेशे नहीं पड़ते तब वो अनंत काय है, और जब उसमें पूरी जाली बन जाती है, रेशे आ जाते हैं, तब उसमें एक ही जीव रहता है। और जब तक जाली नहीं बनी है तब तक उसमें अनंत जीव होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिनको तोड़ने पर ऐसा लगे जैसे आपने यंत्र से दो भाग किए हों, वो अनंत काय है। और जिनको तोड़ने पर ऐसे कुछ तंतु दिखाई दे तो फिर समझना कि नहीं, ये इसमें एक ही जीव है। अगर वहाँ से आपने तोड़ा है खेत से तो, और अगर वो बिक्री के लिए आ गया है और बहुत काल बीत चुका है वहाँ से अलग हुए वनस्पति से, तब तो वो अपने आप उसके आत्म प्रदेश सिमट कर उसमें चले जाते हैं, पेड़ पौधे में। तो वो तो निर्जंतुक हो जाता है, भले गीला हो लेकिन वो निर्जीव हो जाता है, उसके प्रदेश वापस लौट जाते हैं वहाँ। जैसे सैनिकों के हाथ पैर कट जाते जब युद्ध में, तो फिर उस समय क्या होता है, कुछ समय तक उसमें जान रहती है, उसके बाद उनके प्रदेश वापस लौट आते हैं, तो वो निर्जीव पड़े रहते हैं। फिर उसमें दूसरे जीव रहते हैं, वो अलग विषय हो गया, लेकिन अपना जो जीव था वो तो अपने में वापस सिमट गया। ऐसी बात है। इसलिए जो पेड़ से गिरे हुए फूल हैं या फिर फल हैं या पत्ते हैं, आप एकदम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये जीवित है, निर्जीव भी हो जाते हैं। और जो पीले होकर के पत्ते नीचे गिर गए हैं वो तो पहले ही निर्जीव हो चुके हैं, फिर बाद में गिरे हैं। और कुछ आंधी तूफान में जो न गिरने योग्य पत्ते थे वो भी गिर जाते हैं, तो वो कुछ काल तक उसमें जान रहती है, उसके बाद फिर वो आत्मा के प्रदेश उसमें वृक्ष में सिमट जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो फिर एक चर्चा आती है ना कि फल वगैरह जो हैं चौके में प्रासुक करके दो, फासु कर लो बोलते हैं। तो फासु कर लो का मतलब क्या है? तो फासु करने का अर्थ गर्म करना अकेला नहीं है, 5 अर्थ होते हैं। एक गाथा ही है, सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिलमणि हिमिसियम दव्वम जंतीण जम छिन्नम तब सव्वम फासुयम भणियम। ये 5 प्रासुक कहे गए हैं। सबसे पहले क्या है, अगर कोई चीज़ सूखी हुई है, जैसे उदाहरण के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूखी हुई आती है और उसको अपन भोजन में लेते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, किशमिश, मुनक्का, ये एकदम सूखी हुई चीज़ है, तो वो प्रासुक है। पर उसके साथ में आपको एक बात, मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा और भी आई है जिसमें लिखा है कि अगर उसमें कोई जीव जंतु आ गए हैं तो उसको फिर प्रासुक नहीं कहोगे। वो जो सूख गई वो अचित रूप प्रासुक है, और जीव जंतु आ गए
तो वो अचित्त होते हुए भी जंतु सहित अप्रासुक है, ऐसा कहा। तो निर्जंतुक होना अलग बात है और निर्जीव होना अलग बात है। निर्जंतुक का अर्थ हो गया कि जीव जंतु नहीं है उसमें, और निर्जीव का अर्थ वो वस्तु ही निर्जीव है। ये अंतर है दोनों में। तो सबसे पहला कह दिया कि जो सूखी हुई वस्तु है, किशमिश, मुनक्का, काले मुनक्का, ये सब, इलायची, ये सब निर्जंतुक है। फिर पकी हुई वस्तु दो प्रकार से पकती है। एक काल पक्व, यानी वनस्पति में कालावधि हो जाती है तो फिर वो चाहे पत्ता हो चाहे कुछ भी हो, वो पक ही जाता है अपने आप। अभी पतझड़ में तो सारे पत्ते नीचे गिर रहे हैं, रास्ते में देखा ना आपने, कितने सारे गिरते रहते हैं। तो ये काल पक्व कहते हैं उसको। और दूसरी वो है जो अग्नि पक्व है। अग्नि पक्व का अर्थ होता है आग पर पकाई हुई वस्तु, आग पर तपाई हुई या सेकी हुई वस्तु नहीं, आग पर पकाई हुई वस्तु। तो पकाने में और तपाने या सेकने में अंतर है। सेकने में जैसे भुट्टा वगैरह सेकते हैं, वो सेकी हुई वस्तु है, वो तप्त के अंतर्गत आएगी, वो अलग भेद है प्रासुक का। यहाँ पर पकी हुई वस्तु है, वो भी प्रासुक होती है। फिर तपी हुई वस्तु में वही भुट्टा वगैरह जो भी है, या फिर ये ज्वार के दाने भी आते हैं ना एकदम हरे हरे, चने भी आते हैं हरे हरे, तो उनको जब सेक लेते हैं तो वो तप्त नामक प्रासुक की श्रेणी में आते हैं। मटर को भी करते होंगे, सब अलग कुछ। जो वस्तु मनुष्य को जो उसकी बुद्धि जहाँ चली जाए वहाँ पर रास्ता निकाल ही लेता है, और ख़ास तौर से खान पान के मामले में बहुत उस्ताद है इंसान का दिमाग। फिर अम्बिल लवणी ही मिस्यम दवुन, खटाई से मिश्रित, नमक से मिश्रित, मिर्च मसालों से मिश्रित कोई भी वस्तु है वो भी प्रासुक होती है। और अंतिम है जंतेण यजम छिन्नम, यंत्र से जो काट ली जाए कोई वस्तु, यंत्रों से कटी हुई कोई वस्तु है तो वो भी प्रासुक होती है। ऐसे 5 प्रकार के प्रासुक होते हैं। यंत्र में सब दुनिया की जो भी यंत्र है, आप हाथ से नहीं कर रहे हो, आप यंत्रों से कर रहे हो, जो भी है वो सब प्रासुक है। तो श्रृंगवीर, अदरक, मूलक, मूली और आदि शब्द से जो भी वस्तु जिसकी फेवरेट हो, चाहे वो गाजर हो चाहे और कोई भी ऐसी वस्तु हो, बहुजंतु योनिस्थान, वो निगोदियों की उत्पत्ति स्थान है, वहाँ पर निगोद जीव प्रतिष्ठित रहते हैं उसमें। इसलिए अनंत काय व्यपदेशाराणी, अनंत काय इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि उसमें अनंत, उस काय में अनंत जीवों का वास होता है। तो परिहर्तव्यानि, तो आचार्य कहते हैं कि इसको भी छोड़ दो हमेशा के लिए। अब ये केवल जमीकंद वाली ही चीज़ें नहीं होती अनंत काय, ऊपर की चीज़ें भी होती है अनंत काय। जैसे हमने बोला ना कि तोड़ने पर ऐसे लगे कि जैसे किसी औजार से 2 भाग किए, ऐसी कोई वस्तु अगर ककड़ी है छोटी वाली तो उसको तोड़ने पर भी वैसे ही लगता है। तो वो उस छोटी अवस्था में आप मत लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जब वो अच्छी हो जाए, बड़ी, उसमें कुछ तंतु आदि उत्पन्न हो जाए तो उसके बाद उसमें एक ही जीव रहता है। और छोटी अवस्था होती है जब एकदम मुलायम होती है तोड़ने से, तो उसमें अनंत काय होता है, अनंत जीव रहता है। तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी उसमें आदि शब्द में। क्यों इनका त्याग क्यों करवा रहे हैं? बहुघात अल्प फलत्वात्, स्वाद थोड़ा सा आता है और फिर घात बहुत ज़्यादा हो जाता है जीवों का, इसलिए इनका त्याग करना। फिर और किसका? यान वाहनाभरणादिषु,
एतावदेवेष्टम अतोन्यत अनिष्टम इति अनिष्टान निवर्तनम कर्तव्यम। यान वाहन आदि और आभरण आदि इन सब वस्तुओं में इतना ही मेरे लिए इष्ट है, इसलिए इससे जो अन्य है वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, अनिष्ट है। तो इसलिए अनिष्टात निवर्तनम कर्तव्यम, जो अनिष्ट है, जो उपयोग में आ ही नहीं रही है, उससे निवर्तन कर लेना, उसको छोड़ देना। किस अपेक्षा से छोड़ना? भाई संपत्ति तो अपनी ही है, सब कुछ तो अपना ही है, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो बोले कि कुछ काल नियमेन, कुछ काल का नियम करके उसका त्याग कर दो। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि 1 महीने तक अमुक वस्तु, अब स्वेटर काम में नहीं आने वाला, चलो, तो फिर आप उतने काल का नियम कर लो कि उतने काल तक मेरा त्याग है। अब अगर आपको कहीं जाना पड़े उत्तर भारत में, जहाँ बर्फीले स्थान, मसूरी या फिर कहीं, तो आप देख लो, तो त्याग मत करना ऐसी चीज़ का। और जैसे बैंक में पैसा जमा किया उसका भी त्याग कर सकते हैं। वो तो परिग्रह परिमाण में आएगा। ये भोग परिमाण की, उपभोग परिभोग परिमाण की बात चल रही है। यावत जीवम वाह, अथवा जीवन भर के लिए अगर ताकत हो तो छोड़ दो, यथाशक्ति, जैसी शक्ति हो वैसा कर लो। संयम म विनाशयन अततीत्यतिथि, संयम का विनाश न करते हुए जो अतति चर्या करते हैं, भिक्षावृत्ति से आहार लेते हैं, वो अतिथि कहलाते हैं। अत सातत्य गमने एक धातु है संस्कृत में। अत का अर्थ होता है निरंतर चलते रहना। तो जो संयम को नष्ट किए बिना निरंतर चलते रहते हैं वो अतिथि कहलाते हैं। अथवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथि, जिनके आहार की कोई तिथि नहीं है, भले पब्लिक कोई तारीख वारीख की लिस्ट बना ले कि उस तारीख को फलाना चौका होगा, उस तारीख को फलाना, लेकिन इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि कल कहाँ आहार होने वाला, तो वो अतिथि कहलाते हैं। मतलब अनियत कालागमन इत्यर्थ, चौके में अनियत काल पर जिनका आगमन होता है वो अतिथि कहलाते हैं। तो अतिथि में कौन कौन आएंगे? जो भी पड़गा हंस से आएंगे वो अतिथि कहलाएंगे। एकदम सीधा सा उत्तर है। और जो निमंत्रण से आएंगे वो अतिथि नहीं कहलाएंगे, एकदम स्पष्ट है। अतिथये संविभागो तिथि संविभाग, अतिथि के लिए अपने कुछ वस्तुएं होती है, उसका संविभाग करना होता है, विभाजन करना होता है। उस शिक्षा व्रत का नाम है अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। स चतुर्विध, उसके 4 भेद हैं। भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रतिश्रय का अर्थ होता है आवास भेदात। प्रतिश्रय का अर्थ होता है ठहरने का स्थान। तो अतिथि के लिए भिक्षा देना, अतिथि के लिए उपकरण देना, पिछी कमंडल शास्त्र आदि, अतिथि के लिए औषध देना और अतिथि के लिए रहने का स्थान देना, ठहरने का स्थान देना। मोक्षार्थम अभ्युद्यताय अतिथये संयम परायणाय शुद्धाय शुद्ध चिकित्सा निर्वद्या भिक्षा दिया। मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ रत हैं, ऐसे अतिथि के लिए जो कि संयम में परायण है, जो शुद्ध है, उनके लिए शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देने योग्य है। धर्मोपकरणानि च, धर्म के उपकरण भी देने योग्य है। कौन से उपकरण है धर्म के? तो बोलते हैं कि सम्यक दर्शनाद्युपबृंहणानि दातव्यानि, सम्यक दर्शन आदि की जो वृद्धि करते हैं ऐसे उपकरण हैं, वो देने योग्य हैं। औषधोपयोज्यम उपयोजनीयम, योग्यम उपयोजनीय, योग्य औषध का भी उपयोग करने योग्य है अतिथि को दे करके। प्रतिश्रयश्च, और प्रतिश्रय का अर्थ होता है ठहरने का स्थान, वह भी परम धर्म श्रद्धया प्रतिपादयितव्य इति, परम धर्म की श्रद्धा पूर्वक उनको प्रदान करने योग्य है।
च शब्दो वक्षमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ। फिर सूत्र में एक च शब्द आया था, याद है? अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च था ना, तो उसका अर्थ क्या है? वक्षमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ। अगले सूत्र में कहे जाने वाले गृहस्थ धर्म का संग्रह करने के लिए च शब्द था। वो कौन सा? कह पुनरसौ, तो बोलते हैं मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। मरण रूप अंत के उपस्थित होने पर की जाने वाली जो सल्लेखना है उसका जोशिता प्रीतिपूर्वक सेवन करना। प्रीतिपूर्वक यानी सल्लेखना जो है प्रीतिपूर्वक ग्रहण की जाती है। ऐसे नहीं कि मतलब जबरदस्ती सल्लेखना करा रहे हैं। अब दादाजी आप सल्लेखना करो यहाँ, तो क्या करोगे रह करके यहाँ घर पे? चलो चलो, तो अब उनका मुंह नहीं छूटा है तो जबरदस्ती कराओगे क्या सल्लेखना? वो फिर रोने लगते हैं, चेहरा उतार करके ऐसे लटका के, मुंह लटका के बैठ जाते हैं। बोले कि क्या हो गया दादाजी? अरे तुम लोगों को तो पसंद ही नहीं है हम यहाँ रहे, तुम तो हमें उते भेजने की बात करो। तो ऐसे लोगों की सल्लेखना नहीं होती। सल्लेखना के लिए बहुत पुरानी पहले की तैयारी चाहिए होती। समाधि मरण तो अलग वस्तु है। मरते समय आप धर्म ध्यान के साथ अगर मरण को प्राप्त हो रहे, नमोकार सुन करके पढ़ते हुए जा रहे हो, तो उसको समाधि मरण कहते हैं। लेकिन ये सल्लेखना जो विधि होती है, इसमें तो सब क्रम से त्याग करते करते व्यवस्थित करके फिर करते। स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इंद्रियाणाम बलानांच कारणवशात संक्षेप मरणम। मरण का अर्थ क्या है? बड़ी अद्भुत परिभाषा दी, सुंदर परिभाषा दी है कि अपने परिणामों से प्राप्त हुई जो आयु है उसका, शरीर में जो इंद्रियां प्राप्त हुई है उनका, और मन वचन काय के जो बल है उनका कारणवशात, किसी कारण के प्रभाव से संक्षयो विनाश हो जाए, उसका नाम मरण है। यानी आयु भी नष्ट होती है, इंद्रिय और बल भी नष्ट हो जाते हैं, उसको मरण कहते हैं। अंतग्रहण तद्भव मरण प्रतिपत्त्यर्थम। अंत शब्द का अर्थ होता है उस भव का अंत जहाँ होने वाला है उसको मारणांतिकीम। मरणमंत मरणांत, मरण रूप अंत जो है उसको मरणांत कहते हैं। सब प्रयोजनमस्येति मारणांतिकी। और वो जिसका लक्ष्य मतलब पता है कि मृत्यु आ गई है, तो अब सल्लेखना करेंगे। क्या करेंगे सल्लेखना में? तो बोलते हैं सम्यक काय कषाय लेखना सल्लेखना। लेखना का अर्थ होता है छीलना, घटाना, कम करना। जैसे पेंसिल छीलते हैं ना बच्चे लोग शार्पनर से, तो उसमें से वो निकलते जाता है और पेंसिल छोटी होती जाती है। वैसे ही आपको कम करना है, छोटी करना है। क्या? एक तो शरीर को जो जीवन भर राग से पुष्ट किया, अब उसको वैराग्य से धीरे धीरे कृष्ण करना है। और दूसरा कषाय सल्लेखना। कषाय सल्लेखना कैसे करना है? राग को घटाना है। तो काय सल्लेखना में देहासक्ति नष्ट हो जाती है, कषाय सल्लेखना में रागासक्ति नष्ट हो जाती है। और इन दोनों के बीच में जो भोगासक्ति है, वो तो सल्लेखना लेते समय अपने आप भोगों के प्रति विरक्ति का भाव रहता है। फिर भी कभी कभी सल्लेखना में कोई इच्छा हो सकती है, तो आचार्य पूछते हैं कि तुमको कुछ खाने की इच्छा हो रही है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारे दिन थोड़े बचे हैं, गिनती के दिन हैं, अगर इच्छा हो तो बता दो, और अगर ना हो तो अच्छी बात है, सोच लो तुम, हमें कल बताना तुम्हें। तो सोचने का उनको समय देते हैं कि आचार्य ऐसा बोल कर गए, ऐसा बोल कर गए, ऐसा बोल कर गए। फिर अपने आप अंतर विवेक से कुछ क्षपक जो होते हैं, क्षपक साधु को कहते हैं। जब सल्लेखना लेते हैं तो उनको क्षपक कहते हैं।
और जब श्रावक संलेखना लेते हैं तो उनको साधक कहते हैं, और स्त्रीलिंग होगा तो क्षपिका और साधिका ये शब्द बनेंगे। तो वो बार बार विचार करता है कि आचार्य कह गए हैं कि कुछ मुझे पसंद हो, तो वो पूछ रहे थे। फिर कभी कभी मन में आता है कि थोड़े मिष्टान मिल जाए, तो फिर आचार्य महाराज बोलते हैं कि अब दे रहे हैं आपको, मिष्टान दिलवा रहे हैं, आज ले लो, एक बार ले लो। अंत तक लेने की इच्छा है क्या? नहीं, एक ही बार। एक बार भी लेने की सही में इच्छा है क्या, या फिर सिर्फ मन के बहकावे में आकर के लेना चाहते हो? तो फिर वे विचार करते हैं, फिर अंतर्विवेक से सोचते हैं कि कितनी बार तो ले चुका हूँ मैं जीवन भर, अब ये एक ज़रा सी इच्छा है, इससे मैं कर्म का बंधन क्यों करूँ? अगर मैं इसका हमेशा के लिए त्याग कर दूंगा तो मुझे भारी लाभ होगा, निर्जरा होगी मेरी। तो कई क्षपक उसको छोड़ देते हैं, कई नहीं छोड़ पाते, तो फिर आचार्य उनको संबोधन देते, बहुत सुंदर सुंदर संबोधन देते हैं, तो फिर छूट जाती है फिर वो चीज़। तो ऐसे वो सब छोड़ा जाता है। क्योंकि अभी आज ही हमने एक श्लोक पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो वस्तु का सेवन करके इच्छा की तृप्ति चाहते हैं वो ईंधन डालकर अग्नि को बुझाना चाहते हैं। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। इष्ट वस्तु का सेवन करके जो इच्छा को शांत करना चाहते हैं वो अग्नि में ईंधन डालकर अग्नि को बुझाना चाहते हैं। स्यान्मतम आत्मवधः प्राप्नोति स्वाभिसंधि पूर्वकाय आदि निवृत्ते है। बोले कि ये तो आत्महत्या हो गई संलेखना तो, क्योंकि अपनी इच्छा से ये भोजन पानी सब छोड़ते चले जा रहे हो, मरने की पूरी तैयारी कर रहे हो। तो आचार्य बोलते हैं कि नहीं शुदोष, ऐसा नहीं है, तुम्हें दिख रहा कुछ और रहा है। क्यों? अप्रमत्तत्वात्, क्योंकि संलेखना लेने वाला श्रावक की बात चल रही है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पहले ही लिख चुके हैं कि वक्षमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ। ये संलेखना को गृहस्थ धर्म बताया है यहाँ पर। 12 व्रतों के प्रकरण में संलेखना को गृहस्थ धर्म बता रहे हैं। मुनियों वाली संलेखना अलग बात होगी। तो यहाँ पर गृहस्थ धर्म में वो अप्रमत्त है। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपण हिंसेत्युक्तम। आत्महत्या का दोष तब लगेगा जब प्रमत्त योग से वो प्राण हिंसा करे, प्राण व्यप्रोपण करे, तब उसको हिंसा का दोष लगेगा। न चास्य प्रमाद योगोस्ति। इस गृहस्थ के पास, संलेखनाधारी के पास प्रमाद योग नहीं है। कुतः, क्यों? रागाद्य भावात, उसको राग द्वेष नहीं है। रागादिक का अभाव होने के कारण उसके पास प्रमाद योग नहीं है, प्रमत्त योग नहीं है। रागत द्वेष मोहाविष्टस्य, क्योंकि ही विष शस्त्राद्युपकरण प्रयोग वशाद आत्मान घ्नतः स्वघातो भवति। राग द्वेष और मोह से जो आविष्ट है, अब ये ध्यान से समझना, यहाँ पर आवेश होना आवश्यक है हिंसा के लिए। बिना आवेश के हिंसा नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि हिंसा में जो रागादिक है वो मंद रागादिक नहीं है। मंद राग को हिंसा नहीं कह रहे। तीव्र राग, आवेश किसको कहते हैं? तीव्रता को ही कहते हैं ना। वैसे तो 10वें गुण स्थान तक के राग है, तो उसको हिंसा कहोगे क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि प्रमत्त योग नहीं है ना वहां पर। तो अगर राग द्वेष मोह के आवेश से युक्त मनुष्य विष शस्त्र आदि उपकरणों, रस्सी आदि का प्रयोग करके अपना घात कर ले,
तो उसको स्वघात होती है, उसको आत्महत्या होती है। न सल्लेखनाम प्रतिपन्नस्य रागादय सन्ति ततो नात्मवध दोष। सल्लेखना स्वीकार करने वाले के पास रागादिक नहीं है, इसलिए उसको आत्महत्या का दोष नहीं है। अब रागादिक नहीं है, ये किसके लिए कह रहे हैं? गृहस्थ के लिए, मुनि के लिए? अभी अपन ने पढ़ा ना, वो गृहस्थ के लिए कह रहे हैं। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि राग दो प्रकार का है। एक वो राग जिसको हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है, वो तीव्र राग है, आवेश रूप राग है। दूसरा वो राग जो मंद राग है, जिसको प्रमत्त योग या हिंसा की श्रेणी से अलग रखा गया है, इसलिए सल्लेखना को आत्महत्या नहीं कह सकते। फिर एक गाथा दी है, रागाधीन मणुपा अहिंसगत भासिदन समये ते सिंचेदुत्पत्ति हिंसेत्ति जिणे हिणिदिठा। रागादिकों की उत्पत्ति न होना अहिंसा है, ऐसा आगम में कहा है, और यदि उनकी उत्पत्ति हो रही है तो हिंसा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। किंच, और दूसरी बात, जो भी वो व्रती है सल्लेखना लेने वाला, उसके लिए मरणस्य अनिष्टत्वात्, मरण इष्ट नहीं है, उसको मरना पसंद थोड़ी है जो वो आत्महत्या करेगा। आत्महत्या कौन करता है? जो जीवन से हार जाता है और जिसके चारों ओर निराशा ही निराशा होती है, जिसको कहीं आशा की किरण नहीं दिखती, वही आत्महत्या करता है। नाइन्टी 95% से ऊपर रिजल्ट लाने की इच्छा थी, नहीं आए, 90% आ गया, तो ऐसा विचार आता है कि अब तो जीवन बेकार है। ऐसा होता है, ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जिनको जो विशाल दृष्टि नहीं, एकदम छोटी सी दुनिया में उसमें जी रहे हैं, तो उतने में उनको यही लगता है कि अरे अब बेकार हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब क्या है, मर जाते हैं। हमें चिन्मय त्रिवेदी जी ने बताया था वहाँ पर अहमदाबाद में कि ये कांकरिया तालाब के पास कई लोग जाकर के डूब जाते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसा वाक्य अगर आप दे दो तो फिर लग जाए, तो वो पढ़ करके सोचे कि भाई ये गलत हो रहा है। तो फिर हमने एक दोहा लिखा था, अभी पता नहीं लगा कि नहीं, वो तो लगवा सकते हैं, पहुँचा सकते हैं कहीं से भी। दोहा ऐसा वो सब जगह लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अहमदाबाद में आत्महत्या होती है और दुनिया में कहीं ना होती हो। वो दोहा ये था, जीवन का क्रम देखकर होना नहीं निराश, अंधकार के पार ही होता दिव्य प्रकाश। यही था ना, या कोई अलग शब्द थे थोड़ा सा? अंधेरे के बाद उजाला। जीवन का क्रम देखकर होना नहीं निराश, अंधकार के पार ही होता दिव्य प्रकाश। और वो उतने 5 मिनट में ही कोई अगर आत्महत्या कर ले तो कर ले, उसके बाद नहीं कर सकता। जैसे मान लो कोई आत्महत्या कर रहा है, उसको कोई बचा ले, अरे तुमने पूरा काम बिगाड़ दिया। बोले स्टोरी तो सुना पहले, फिर बाद में अपन आगे बात करते हैं। वो पूरी स्टोरी सुनाता है और ये सुनने वाला बोलता है कि अरे बड़ी ट्रेजेडी है तेरी स्टोरी में, तो एक काम कर यार, मेरी गलती हो गई, मैंने तेरे को बचा लिया, अब तू कूद जा। बोले तो बोलता है कि अब क्या कूद जाओ, बोले मैंने सब बता दिया, अब मेरा मन हल्का हो गया। बोले तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति अपनी पीड़ा प्रकट कर लेता है तो फिर वो उसके अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है, तो वो हल्का हो जाता है। तो ऐसी भी स्थिति है। और फिर
उन्हीं ने, चिन्मय जी ने एक और बात कही थी कि एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, पर उसने एक शर्त रखी थी अपने संकल्प के विषय में कि अगर आज मुझे एक भी व्यक्ति सुखी दिख गया तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। तो जब वो निकला तो फिर कुछ कोई मिल गया उसको रास्ते में, एकदम बेहतरीन उसकी सहज मुस्कान थी उसके चेहरे पर। डेल कार्नेगी एक बहुत बड़े शिक्षक हुए हैं, वर्ल्ड फेमस लेवल के, वर्ल्ड लेवल के। उनने कईयों को बोलने की ट्रेनिंग दी है कि आपको स्टेज पर डर लगता है तो फिर आप आओ और फिर ऐसी ट्रेनिंग लो और अच्छे से 20 दिन में सीख जाओ। और उनकी किताबों के पढ़ करके कईयों ने आत्महत्या का विचार बदल दिया। तो डेल कार्नेगी खुद आत्महत्या करना चाह रहा था क्योंकि पैसों की बड़ी तंगी थी उसके यहाँ पर, गरीबी में हाल बेहाल हो गया था। तो उसको लगा कि अब तो मर जाना ही ठीक है, तो आत्महत्या करने जा रहा था। तो फिर एक कोई बुढ़िया उनको दिखी जो कुछ शरीर से अपाहिज जैसी थी पर बड़ी प्रसन्न थी वो। तो फिर वो बुढ़िया के पास गए, बोले कि माँ जी, दादी, आपकी खुशी का राज क्या है? तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं कल की नहीं सोचती और मैं कल की नहीं सोचती। क्या मतलब? जो कल हो चुका था उसके बारे में नहीं सोचती और जो कल आने वाला है उसके बारे में नहीं सोचती। मैं आज में जीती हूँ तो एकदम खुश रहती हूँ। तब डेल कार्नेगी ने विचार किया कि अरे ये तो बहुत बड़ा जीवन सूत्र दे दिया इसने, जिसको मैं एकदम गरीब भिखारन समझ रहा हूँ, इसके पास इतना अनमोल सूत्र है। वाह, आनंद आ गया। तो उसने अपना विचार बदल दिया और बोले कि अब देखो, मैं आत्महत्या नहीं करूँगा तो 2 फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि मेरी बहन, अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरी बहन को बहुत दुख होगा, तो अब मैं आत्महत्या नहीं करूँगा तो मेरी बहन दुखी नहीं होगी। और दूसरी बात, मेरे मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए जो पैसे लगते हैं उसका कोई बंदोबस्त है नहीं घर पर, तो अगर मैं मर जाऊँगा तो वो लोग सब परेशान हो जाएंगे घर वाले। तो चलो, ये भी एक मुसीबत टली। और आज ये बुढ़िया मेरी गुरु है और इससे मैंने जो सीखा है वो मैं पूरी दुनिया को दूंगा। और उनकी एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनके बहुत अच्छे लेख तीर्थंकर आदि बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपते थे। जमीकंद क्यों नहीं खाना, उसके ऊपर उनका एक अद्भुत लेख था और आज के विद्यार्थियों को वो बात गले उतर जाए ऐसा लेख था। वो हमारे पास आए और बोले कि महाराज, अब ये मैं अंतिम बार आया हूँ। तो अंतिम बार आया हूँ, अंतिम इच्छा में बोल रहे थे, जबलपुर की बात है। हमने बोले अंतिम बार का क्या मतलब? बोले बस सब हो गया, सब ऐसा बोल ही नहीं रहे थे वो। और फिर उनको लग रहा था कि उनके सारे संकेत सामने वाले को समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि वो तो जिस संकट में थे वो संकट तो उनके ऊपर हावी था। तो बोल रहे थे कि बस महाराज बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता। तो ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा? बोले आपको सहन नहीं हो रहा। तो बोले कि मेरा सब तरफ सम्मान होता है, जहाँ भी जाता हूँ मुझे मंचों पर बुला करके सम्मान, और मेरी पत्नी मुझे 2 कौड़ी के बराबर सम्मान नहीं देती। तू तड़ाक के सिवाय बात नहीं करती। बोले उसको लगता ही नहीं कि मेरा कोई मूल्य है। तो फिर हमने कहा कि अच्छा, एकदम ऐसे हम मुस्कुराते हुए नहीं बोला था हमने उनके सामने। उनको हमने एक पुस्तक दी, हमारे पास वहीं से जबलपुर से ही किसी ने दी थी, लखनऊ एम्पोरियम वालों ने एक पुस्तक दी थी। उसका नाम था शायद लोक व्यवहार नाम था, या फिर चिंता छोड़ो सुख से जियो, ऐसी पुस्तक थी। तो हमने दे दी उनको, वो चले गए। हमने बोला आपको जो भी करना है
ये पुस्तक पढ़े बिना कुछ भी मत करना, बस इतना एक अंतिम काम है, मतलब आप बस इतना ही हमारा कहना है आपसे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है महाराज, मैं ये नियम लेता हूँ कि इसको पढ़ने से पहले आत्महत्या नहीं करूँगा। और फिर 2-3 महीने वो आए नहीं, तो हमने सोचा कि गए, फिर आए तो एकदम प्रसन्न और फिर एकदम अच्छे बढ़िया दिख रहे थे। हमने बोला कि क्या हुआ, आप आए नहीं इतने दिन? तो हम तो बोले कि मैंने 200 पुस्तकें बांटी अभी तक। ये मेरे कई क्लाइंट्स लोग, मेरे कई मरीज़ लोग जो परेशान थे जीवन से, उनको मैंने ये पुस्तक पढ़ने दी। वास्तविकता ये थी कि मैं जिस ढंग से देख रहा था वो ढंग गलत था। किसी घटना को एक ढंग से देखो तो आकुलता होती है, दूसरे ढंग से देखो तो आकुलता नहीं होती। तो मैंने जब ये समझ लिया कि ये उसकी प्रकृति है, तो फिर अगर उसकी प्रकृति है तो मैं क्यों अपनी जान दूं? तो मेरा मन शांत हो गया। तो ये बात सबके लिए है। तो संलिग्न आत्महत्या नहीं है, क्योंकि उसमें तीव्र रागादिक नहीं है, आवेश नहीं है। किंच मरण से अनिष्टत्व, व्रति को मरना इष्ट नहीं है। कोई भी व्रति मरना नहीं चाह सकता। यथा वणिजु विविध पुण्य दाना दान संचय परस्य, जैसे व्यापारी देने का सामान लेने का सामान बहुत संभाल कर रखता है। लिया हुआ सामान और देने वाला जो सामान है, देने योग्य जो सामान है, उसको बहुत संभाल करके रखता है। और स्वगृह विनाशो निष्ठ, और उसको अपने घर का नाश इष्ट नहीं होता कि मेरा घर भूकंप में या फिर कहीं कुछ और दुर्घटना में समाप्त हो जाए। तो तद विनाश कारणे च कुतश्चित उपस्थित है, लेकिन कोई कारण ऐसा सामने उपस्थित हो जाए कि जिससे जहाँ उसने ये सब संग्रह करके रखा है उसका विनाश होने जा रहा हो सकता है आग लगने की स्थिति हो सकता है भूकंप आया, हो सकता है बाढ़ का पानी अंदर आ रहा है और वो सारे सामान बर्बाद होने की स्थिति पर हो, तो यथाशक्ति परिहरति, जितनी उसकी क्षमता उस कारण को दूर हटाने का प्रयास करता है, आग बुझाने का प्रयास करता है, भूकंप से उसको बचाने का प्रयास करता है, और बहुत नाना प्रकार के उपक्रम करता है। दुह परिहारेच, और जब बचा नहीं पाता तब क्या करता है? पुण्य विनाशो यथा न भवति तथा यतते, तिजोरी की रक्षा कर लेता। अब जब सब कुछ नष्ट हो रहा है तो और एक तो अब क्या करें, तो बस जो तिजोरी है उसको वो बचा लेता है। उसी प्रकार एवं गृहस्थ भी व्रतशील पुण्य संचय प्रवर्तमान, व्रत और शील रूपी सामग्री का संग्रह करने में प्रवृत्त हुआ था, व्रती बना था ना, और तदाश्रय से न पातम अभिवांछति, और ये शरीर तो उसका आधार था व्रतों का, शील का, तो वो कैसे चाहेगा कि ये जो आधार है वही नष्ट हो जाए, नहीं चाहता। पर तद उपप्लव कारणे चोपस्थित, लेकिन शरीर में कोई ऐसी व्याधि आदि कोई भी चीज़ आ गई और इसका विनाश उपस्थित हो गया, तब स्वगुणा विरोधेन परिहरति, अपने गुणों से विरोध न आए, अपने व्रतों में दोष न लगे, इस तरीके से उपचार करता है, शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास करता है व्रती। दुह परिहारे च, लेकिन जब कोई उपाय काम नहीं करता तब यथा स्वगुण विनाशो न भवति, जैसे अपने धर्म ध्यान और अपने जो भी गुण हैं उनका नाश न हो, तथा प्रयतते, उस प्रकार से प्रयत्न करता है। इति कथम आत्मवधु भवित, फिर आत्महत्या कैसे कह सकते हैं इसको, ये आत्महत्या कैसे हो सकती है?
अर्थात वो आत्महत्या नहीं है। अब इसके बाद व्रतों के जो दोष होते हैं उनको बताएंगे, जिससे कि व्रतों को निर्दोष बनाया जा सके। परिचय होने से अपन बच सकते हैं। जैनम जयतु शासनम। महाराज जी, जैसे अपन ये सबका मधु का त्याग करते है, तो त्याग तो नहीं, लेकिन बाजार की दवाइयाँ खाते आगे करती, तो खांसी की लिक्विड दवाई पीते, छानबीन करके लिया करो उसको। तो नहीं खांसी की लिक्विड दवाई पीती है। तो देख करके उसमें अगर मध्यमांश मधु है तो उसको मत लो। तो उसमें क्या है मतलब इसकी भी लक्ष्य रहते क्या जैसे इसका फिर से अपन त्याग करने, पहले कभी किया था लेकिन अब फिर से करने तो उसका शुद्धिकरण करना होगा।